एक लम्हे के लिए कोई ना भूले पाकिस्तानियों, तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है तुम्हारे जराइम की सजा है। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो बयान ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप दुनिया के अंदर वैल्यूज हासिल करना चाहते हैं तो हिंदुओं का जो रहन सहन है, जो उनका स्टाइल है, जो उनका दुनिया में बातचीत करने का वे है, आप उसे अपनाएंगे तभी दुनिया में आप आगे बढ़ सकते हैं, सुरखुरू हो सकते हैं। कण कण की बात कर रहा है। इतनी पीस, कौन ऐसी आइडियोलॉजी है जो बात कहती है कि हम सबको अपना मानते हैं? उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो उनके जो हुक्मरान हैं या उनके जो लीडर्स हैं वो उनकी बेस पे है। अरबों लगाएंगे, खरबों डॉलर लूट के फिर चले जाएंगे अगर बेवकूफ बन गए फिर तुम। होश करो। और आज जो इंडिया है, आज जिस तरह से चीजें चल रही हैं, दे आर क्वाइट डिफरेंट। सिविल देख लें, जो भी इदारा देखें, वो हमसे बहुत आगे हैं। चीनी हुकूमत जो है वो मसाजिद ख़त्म करने में मसरूफ़ है। ये एक ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट जारी की है। हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200, 300, 400 साल हुए। इस्लाम को आए हुए ठीक है, जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। सामा शांति रेदी ओम शांति शांति शांति, क्या मतलब है? तीनों लोकों में शांति कीजिए प्रभु, जल में, थल में और गगन में, अंतरिक्ष में, अग्नि में, पवन में, औषधि, वनस्पति, वन उपवन में, संपूर्ण विश्व में, अवचेतन। नमस्ते दोस्तों, हिंदुस्तान हाइलाइट्स में स्वागत है। थाईलैंड के पीएम ने सनातन धर्म को लेकर एक बड़ा बयान दिया है कि इस वर्तमान दुनिया में सनातन ही एक ऐसी धर्म है जो सबको लेकर के चलने की क्षमता रखता है। ये धर्म सर्व पुरातन है, इसकी ग्रंथों से शांति और एकता का ज्ञान सीखना चाहिए। हिंदू धर्म ने सदैव धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता का पूर्ण समर्थन किया है। यह शिक्षा देता है कि हमें अपने साथी मानवों की धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक विषयों का समर्थन करना चाहिए। अतीत से थाईलैंड में चली आ रही कला और एकता सनातन का ही देन है। ये सुनकर पाकिस्तानी लोग क्या बोले, आइए देखते हैं। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो बयान ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप दुनिया के अंदर वैल्यूज हासिल करना चाहते हैं तो हिंदुओं का जो रहन सहन है, जो उनका स्टाइल है, जो उनका दुनिया में बातचीत करने का वे है, आप उसे अपनाएंगे तभी दुनिया में आप आगे बढ़ सकते हैं, सुरखुरू हो सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि जैसे दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, अभी इंडिया और चाइना जैसे इनकी इकॉनमी बूस्ट कर रही है, तो अब इस तरह के ममालिक जो छोटे हैं वो ज़रा अपनी को अट्रैक्शन के लिए भी ये कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ हम 1000 साल तक उनके साथ रहे हैं, हमें पता है। बल्कि मैं खुद राजपूत हूँ। किसी वक्त हमारे भी बड़े हिंदू थे। तो ये चीज़ें हैं कि असल में जब जो मुल्क ऊपर जा रहा है, जिसकी इकॉनमी बूस्ट कर रही होती है, तो लोग हमारी भी होती है तवज्जो कि हम लोग भी जाएं। जी, अमेरिका ऊपर जा रहा है तो हम वहाँ के वीज़े लें, ठीक है। तो ये है, मतलब कि चढ़ते सूरज को सलाम है, वैल्यू को सलाम है। जो नज़र आ रहा है वो यही है कि उनके कोई फाइनेंशियल मामलात होंगे इंडिया के साथ, इस वजह से शायद उन्होंने बयान दिया हो। तो वक्त की वैल्यू दुनिया हमें नहीं पूछती। दुनिया को क्या वजूहत है? मिडिल ईस्ट ने भी हमें छोड़ दिया। क्या वजूहत है कि इंडिया की वाहवाही होती है हर तरफ, उन्हें पूजा जाता है, उन्हें बुलाया जाता है, उनके प्राइम मिनिस्टर को रेड कारपेट के अंदर बुलाया जाता है। जब किसी भी मुल्क में जाते हैं तो 15 दिन पहले तमाम शुरू होते हैं। दूसरे नंबर पर उनके प्राइम मिनिस्टर खुद आते हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए। हमें ये वैल्यूज़ क्यों नहीं मिलती? मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि पाकिस्तान में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसकी कमी है। उसका कारण है कि जब आपकी लीडरशिप का जो इनर इंस्टिंक्ट है या जो उसका इंटेंट है, अगर वो प्योर है, वो पायस है, तो वो फिर लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। वो आपके कट्टर दुश्मनों को भी इन्फ्लुएंस करता है। आप अगर बातें समझा रहे हैं तो लोग समझते हैं, और मोदी जी ने यही किया। आई गिव दिस क्रेडिट टू प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनालिटी, विच इज वो गजब है उनकी पर्सनालिटी। दुश्मन को कैसे जीता जाता है, ये मोदी जी को गिफ्ट में मिला हुआ है जी। वो गिफ्ट तो हमने देखा। एक तरफ इसराइल के साथ अल-ऐलान उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, दूसरी तरफ फलस्तीन को भी ऐसे नहीं छोड़ा। फलस्तीन को भी एड जा रही है, फलस्तीन की भी मदद हो रही है, वहाँ के जो मजलूम बच्चे मर रहे हैं उनके लिए भी पोस्ट लग रहे हैं। तो
पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नो डाउट नो वन कैन बीट है। अच्छा, अगर बात की जाए पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की और इंडिया के पॉलिटिशियंस की, नो डाउट देयर इज नो कंपैरिजन, बट स्टिल वन थिंग कैन बी कंपेयर्ड। फ्यू इयर्स अगो इमरान खान सेड मैं बनाऊंगा नया पाकिस्तान, एंड फ्यू इयर्स अगो मोदी सरकार सेड मैं बनाऊंगा नया भारत, एंड सी वेयर टुडे नया पाकिस्तान इज एंड वेयर नया भारत स्टैंड्स। तो हाउ यू विल डिफरेंशिएट? देखिए Here, इसका I'll not डिफरेंस say I'll not say how you compare, how you'll differentiate. ठीक है, डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशन में ना। भारत की हजारों साल पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन है और लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन उनको उनकी मिट्टी से जोड़ता है।